HDFC Life Young Stars conducted a nationwide digital talent hub with thousands of participants to find the champions in 4 categories of comedy, singing, dance and musical instrument. Manav, the winner of our comedy category, will now perform live with his mentor Cyrus Sahukar. हमारे परिवार में मेरे पद चिन्ह पे चलने वाला मेरा बेटा मानव ख्याली जो अभी HDFC लाइफ यंग स्टार के लिए सिलेक्ट हुआ है। जब मुझे बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया है, उसने ऑडिशन जीत लिया है, तो मैंने कहा बेटा अब तेरा सही टाइम शुरू हो गया। हॉस्टल में मैं 5 साल से हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करता हूँ। छुट्टियाँ पड़ती है, दिवाली की पड़ती है, हम बम्बई जाते हैं। इसके पापा से सीखने की बहुत चीज़ें मिलती है मानव को। मैंने सबसे पहला एक्शन तो ये लिया, उसको खुद को सीखने के लिए बोला कि एक्ट करके दिखाओ अपने दोस्तों को, स्कूल में, घर में। तो मैंने कहा कि आपका इम्तिहान शुरू होता है और मैं आपको वो जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे बैठ के आपने इस आर्ट का, इस एक्ट का एग्ज़ाम देना है। मैं उसको स्टेज पे लेके गया। मैंने वो स्टेज कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा ने मुझे बताया कि ये स्टेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए और उसकी कदर क्यों करनी चाहिए एज एन आर्टिस्ट। जब मुझे पता लगा कि वो साइरस साहूकार के साथ परफॉर्म कर रहा है तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो उसको पहले यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरे को सच्ची में उन्होंने बताया टीम ने कि आप साइरस के साथ परफॉर्म करोगे तो ओके चक दूंगा फटे। उसने बस यही बोला, शायद वो थैंक यू कहना चाह रहा होगा मुझे। हेलो मिस्टर साइरस। ओहो ख्याली जी, हाउ आर यू सर? फाइन, क्या थैंक हाल यू। है आप आपके? सुनाइए, आप कैसे हो? गुड गुड बढ़िया, गुड। बढ़िया। हेलो, यू आर साइरस, ही इज माय वायरस। यस आई नो बट व्हाट अ टैलेंटेड बॉय। हाँ जी। आइए सर बैठे, थैंक यू। बात ही करती हैं। जी। और आप कैसे हैं? मैं बस ठीक हूँ सर। मैं पर्सनली तो आपका फैन ही हूँ। इकलौते हैं सर, फिर तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। और ये भी आपका बहुत बड़ा फैन है। ये तो पिटाई करवा के बोला होगा। तो मैंने जो ऑडिशंस थे वो देखे। आर्यन ने भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मानव में एक फिनेस है और एक मैच्योरिटी है परफॉर्मेंस में। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो आपकी वजह से है। ही इज़ वेरी लकी कि ही हैज़ यू। मैं इसको आपके हवाले करता हूँ और मैं बाहर वेट करता हूँ। चल मानव, अब हम अकेले बैठे हैं, हम मजे में बैठे हैं। तू कंफर्टेबल है? हाँ। अच्छा, हम दोनों बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। तो तुम्हें याद है पहली बार तुमने घर वालों को कब हंसाया था? सबसे पहली बार जब मैं पैदा हुआ तभी। पैदा होते तुम तो हंसने लगे? कमाल है, दिस इज वेरी गुड। बहुत सारे कॉमेडियंस जो होते हैं एक्चुअली खुद ही हंसना भूल जाते हैं थोड़ा, है ना? आपके पिताजी बहुत हंसते हैं? मतलब इतने ज़्यादा नहीं हंसते, लेकिन हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। करेक्ट। मेरा शौक है कॉमेडी करने का। मतलब दूसरे हंसते हैं, स्माइल करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज के परफॉर्मेंस के लिए मेरे लिए सबसे बड़े ऑडियंस मेरे पापा हैं। और हंसे या ना हंसे, मेरे पापा हंस दिए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चल वी आर सॉर्टेड। हाई फाइव, आ जाओ। ओके। हेलो एवरीवन, प्लीज़ रिलैक्स। शो की शुरुआत कुछ ही मिनटों में होने वाली है, तब तक आप अपने फ़ोन चेक कर लीजिए। सारे इरिटेटिंग बच्चों को भी बंद कर दीजिएगा और फ़ोन के साथ। हाँ, तब तक माइक टेस्ट करते हैं। 5 मिनट, 5 मिनट्स, ठीक है। तब तक सब अपना जल्दी से सोशल मीडिया चेक कर लीजिए। वैसे यार 3-4 मिनट में सोशल मीडिया चेक करता तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव ऑलरेडी जी चुका हूँ यार। शुरुआत होती है कोई बिल्ली से, हंस रही है, कूद रही है काउच पे, मैं खुश हो जाता हूँ कि है ज़िंदगी कितनी अच्छी है। उसके नीचे कोई पोस्ट करता है 12 दिन तक बारिश होने वाली है, ट्रैफिक जैम बढ़ने वाले हैं, आदमी फिर से उदास हो जाता है। और इस सबके बीच में पता नहीं यहाँ पे कोई होगा, किसी ने मुझे टैग किया हुआ है कि भाई मैं समोसा खा रहा हूँ। समोसा आप खा रहे हैं, मुझे क्यों टैग कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए चटनी लेके आऊँगा क्या? सोशल मीडिया ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आई एम टायर्ड यार, आई एम फॉलिंग अपार्ट। हेलो, क्या चल रहा है भाई? माइक चल रहा है। वो तो मुझे मालूम है, पर तुम कौन हो? HDFC लाइफ यंग स्टार से मानव, पहचाना नहीं? अरे मानव, अरे तुम्हारी तो वेट कर रहे हैं यार, ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग। आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। गुड टू सी यू मानव, गुड टू सी यू। बताओ भाई मानव, लाइफ में क्या चल रहा है? कहाँ से हो पहले वो बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव 18 SPD से हूँ और मैंने मुंबई में भी बहुत टाइम स्पेंड किया पापा के साथ। अरे वाह, इसका मतलब है कि तुम गांव में भी रह चुके हो और सिटी में भी रह चुके हो। जी हाँ। यार मैंने सुना है कि गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में बहुत अंतर है। बहुत सर। शहर के जो बच्चे होते हैं वो बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। हाँ। तो 20-25 हजार से कम की गेम नहीं लेते। सही बात है। और जो गांव के बच्चे होते हैं, हाँ। मेरे एग्जांपल ले लो बिल्कुल।
कि मैंने शहरों को ही देख के गया मैं, मम्मी मम्मी वो चाबी से चलने वाला बंदर चाहिए। गुड गुड। तो मम्मी बोलते बेटा बंदर की क्या जरूरत है, घर पे तेरे पापा जी है ना, उनके साथ खेल लिया कर। वाह वाह, बड़े प्यारे लोग हैं घर पे। और क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे? सर जो शहर के टीचर होते हैं, अगर उनको कोई बच्चे से प्रॉब्लम हो तो वो बड़ा डिसेंट सा नोट भेजते हाँ, हैं हाँ, कि yes. मीट इन माय ऑफिस। यस प्लीज कम विजिट। हाँ। करेक्ट। और जो गांव के टीचर होते हैं हाँ, वो नोट भी खतरनाक भेजते हैं क्या लिखते हैं? कि अपने बच्चे को नहला कर भेजें, बहुत बदबू आती है। क्या? और जो पेरेंट्स हैं, हाँ। उनका रिप्लाई उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है क्या लिखते हैं मानव? कि हम अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते, तो कृपया करके हमारे बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। कल मैं सुन रहा था, इनके पिताजी मुझे बता रहे थे कि पिताजी ने इनको इमोशनल होकर कहा कि बेटा कल कुछ ऐसा करना कि मेरा सर ऊंचा हो जाए। तो मानव ने क्या किया, पिताजी लेटे हुए थे, उनके सर के नीचे 2 तकिया लगा दिए और फिर पूछा अब ऊंचा या और ऊंचा करें। बट ही इज अ लवली लवली बॉय। मानव, यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। Thank you, sir. इसलिए देखिए आपके पिताजी वहां बैठे हुए हैं और कोई तकिए की जरूरत ही नहीं है, उनका सर ऑलरेडी इतना ऊंचा है। बहुत टैलेंटेड हैं आप। आपने जो कर लिया एडल्ट्स नहीं कर सकते हैं। यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। इट्स बीन वंडरफुल वर्किंग विद यू गाइस। गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड ऑल योर थैंक यू लव। सर। अगर मैं जोक्स मारूं तो कॉमेडियन बहुत कम हंसते हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत हंसे। It's quite a gift for me when I meet a kid who's a performer, but is still a child. That makes me very happy. I'm really enjoying his company and finding his perspective on life quite interesting. मैं HDFC लाइव यंग स्टार की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस तरह का एक टैलेंट शो शुरू किया, जो छोटे छोटे बच्चे गांव से गलियों से उसमें सेलेक्ट होके आए और सेलिब्रिटी के साथ परफॉर्म करने का उनको मौका मिला।